अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रार्थना क्या है, क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इस विषय में जितने मतपंथ संप्रदाय है उनके अपने अपने विचार है और अपनी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन सर्वसाधारण पद्धति से यदि विचार किया जाए तो हमारे ध्यान में ये आता है कि प्रार्थना विनम्रता का प्रतीक है। वेदों में अनेक प्रार्थनाएं निहित है। जब भी ईश्वर की चरणों में या ईश्वर की शरण में जाएं तो उससे अभयता मांगना चाहिए। मात्र शब्दों का खेल खेलने से नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे मन के भाव कुभाव को भली भांति जानता और समझता है। प्रार्थना यदि मन से की जाए तो परमेश्वर हमारी पुकार अवश्य सुनते हैं, परंतु अक्सर हमारी प्रार्थना तब अपना पूरा असर नहीं डाल पाती है जब उसमें भाव और पूर्ण निष्ठा की कमी होती है। प्रार्थना में भाषा का उतना महत्व नहीं है जितना भाव का है, क्योंकि प्रार्थना और साथ साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा भी हमने अवश्य करते रहना चाहिए, तब जाकर बात बनती है। प्रार्थना में मन मस्तिष्क की एकाग्रता के साथ साथ समर्पण का भी विशेष महत्व है। सच्ची प्रार्थना वही कर पाते हैं जिनका हृदय मंदिर होता है और मंदिर पवित्र होता है। जिनका हृदय मंदिर पवित्र होता है वही सच्ची प्रार्थना कर पाते हैं, क्योंकि परमात्मा का निवास निर्मल मन में होता है। छल कपट से जो दूर है, या यूं समझें कि वे परमात्मा के करीब है, वे ही छल कपट से दूर होते हैं, और जो छल कपट से दूर होते हैं वही परमात्मा के करीब है, ऐसा जानना चाहिए। प्रार्थना वस्तुतः प्रेमोपासना की सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर चीरहरण के समय उनकी लाज रखने के लिए उपस्थित हो गए थे। वे भक्तों की आर्त पुकार सुनकर दौड़े चले आते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हमारा निर्मल मन होता है और जब हम निर्मल और छल कपट रहित मन से उसे पुकारते हैं तो वो किसी न किसी युक्ति या व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो जाता है। और जो सच्चा भक्त है उसकी प्रार्थना सदैव यही कहती रहती है कि हे प्रभु, मैं आपके ध्यान में हमेशा बना रहूं और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे, क्योंकि आप कृपा साध्य है, और कृपा साध्य है इसीलिए पुरुषार्थ भी साध्य हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। क्योंकि जब तक समष्टि का सहयोग हमें नहीं मिलता तब तक हमारा कोई भी पुरुषार्थ सिद्धि तक नहीं जाता। ईश्वर इंद्रियातीत है, तो कमी कहाँ है? कमी हमारे पुकार में है। और ईश्वर तो देता ही रहता है, मांगता है उसे भी और जो नहीं मांगता है उसे भी। लेकिन ये जीव का भाव उस ब्रह्म के प्रति होता है जो उसे वह सब कुछ दे चुका है, देता रहता है। और प्रार्थना के समय विचारों में यदि गिरावट है या हम किसी विकार के शिकार है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर आदि विकार हमारे यानी हावी है हम पर, तो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। और हमारे विचारों की जब जब गिरावट होती है तब तब अच्छे विचार हमारे मन में नहीं जागते और हमारी प्रार्थना को बल भी नहीं मिलता। इस क्षणभंगुर संसार में जो व्यक्ति धर्म का आचरण करते हुए नित्य प्रभु की प्रार्थना करता है, अर्थात
वो निरपेक्ष निष्कपट मन से समष्टि का सहयोग चाहता है, तब उसे वह प्राप्त हो ही जाता है जो उसके जीवन को कल्याण मार्ग से ले जाने में सक्षम होता है। और धीरे धीरे प्रार्थना से हमारा जीवन पवित्र होता है, और यही उस विश्व विराट परमात्मा की परम कृपा है। तो इस प्रकार का ये आत्मनिवेदन हमें श्री विष्णु गोस्वामी शास्त्री जी वृंदावन इनसे प्राप्त हुआ था, जो हमने अपने मित्रों के लिए साझा किया। आशा है इस प्रकार के स्फुट आलेख का आप अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, और धीरे धीरे जानत तुम ही होई जाई, इस बोध तक हम सब पहुंचेंगे। धन्यवाद। नर्मदे।